भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो लक्ष्मण जी ने जब ये सुना कि किस प्रकार से दशरथ महाराज कैकेयी के हाथों उनके कठपुतली की तरह उपयोग किए जा रहे हैं और दशरथ महाराज किस प्रकार से कैकेयी को दिए गए वरदानों को पूरा कर रहे हैं, तो लक्ष्मण इस बात को सुन के बड़े क्रोधित थे और वो भगवान रामचंद्र जी से कहते हैं कि इन दो भुजाओं का लाभ ही क्या अगर ये आपकी सेवा में ना लग सके। तो लक्ष्मण जी ने तो ये सुनते ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली और वो अपने स्वयं के पिता महाराज दशरथ का उसी क्षण वध करने जा रहे थे, जो कि भगवान रामचंद्र को अयोध्या से बाहर निकालने के लिए ये शब्द कैकेयी के माध्यम से दे चुके थे। लेकिन लक्ष्मण के क्रोध को देखते हुए भगवान राम लक्ष्मण को समझाने लगे कि किस प्रकार से पिता की सेवा और उनके वचनों को महत्व दिया जाना चाहिए। और जब भगवान राम ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए शब्द कहे तो लक्ष्मण फूट फूट के रोने लगे कि किस प्रकार से वो भगवान राम को इस कठिनाई से भी निकलने में सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो दशरथ महाराज इन सब परिस्थितियों के बीच में घिरे बद्ध हैं और वो दशरथ महाराज कहते हैं अपने मंत्री को, कहते हैं कि सारा का सारा जितना भी हमारा राजकोष है, जितना भी हमारा खजाना है, वो सब राम के साथ वन में भेज दो और जितने भी सेवक हैं हमारे राजमहल में उन सब को भी राम के साथ वन में भेज दो और मैं भी राम के साथ वन में रहूंगा। तो हम सब वन में ही राम के साथ 14 वर्ष निवास करेंगे और कैकेयी को अकेले यहाँ अयोध्या में रहने दो और भरत को भी यहीं रहने दो और इन दोनों को राजा बन के अयोध्या में शासन करने दो। तो राम दशरथ महाराज को कहते हैं कि सेना और धन ये दोनों तो मैं पहले से ही त्याग चुका हूं। इस साम्राज्य को त्यागने के साथ इसकी सेना और इसका राजकोष भी मेरे द्वारा त्याग दिया गया है। और राम जी कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के पास हाथी हो और वो हाथी को तो अपने से अलग कर दे लेकिन हाथी को बांधने वाली रस्सी से अपनी आसक्ति बनाए रखे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई व्यक्ति वन तो जाए लेकिन अपनी सेना और अपने धन को वन में लेकर चला जाए। तो अब राम जी ने जब ये शब्द कहे तो वो कहते हैं कि मेरे लिए वृक्ष की छाल लेकर आओ। तो कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था भगवान श्री रामचंद्र को वृक्ष की छाल लाके देने के लिए, और सीता जी भी कहती हैं मेरे लिए भी वृक्ष की छाल लेकर आओ। तो कोई नहीं कह रहा कौन लेकर आएगा, तो कैकेयी आगे आके कहती है मैं लेकर आती हूँ। और कैकेयी आगे जाके तीनों के लिए, सीता राम लक्ष्मण तीनों के लिए जाके वृक्ष की छाल लेकर आती हैं। और वहां पर वशिष्ठ ऋषि आते हैं और वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि कैकेयी तुम कितनी निर्दयी हो और स्वयं तुम इन राम और सीता को वन में भेजने के लिए ये सब प्रयत्न कर रही हो। तो वशिष्ठ मुनि कैकेयी जी को फटकारते हैं और कहते हैं इससे तो अच्छा है तुम अकेले ही यहाँ रह जाओ। और अब भगवान राम सुमंत्र को, जो कि दशरथ महाराज के सबसे प्रिय सारथी और सेवक थे, उनको पुकारते हैं और कहते हैं जाइए आप मेरे लिए रथ लेकर आइए और हम जाएंगे अयोध्या से बाहर। तो स्वर्ण का रथ सुमंत्र चलाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को ले जाने के लिए लेकर आते हैं। और जैसे ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण उस रथ पे बैठते हैं, सभी के सभी
पूरी अयोध्या उस रथ के पीछे चलना शुरू कर देती है। सभी ब्राह्मण, सभी मंत्रीगण, यहाँ तक कि कौशल्या और यहाँ तक कि महाराज दशरथ भी उस रथ के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और दशरथ महाराज जैसे जैसे रथ की गति बढ़ती है, दशरथ महाराज चलते चलते उस रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। और राम जी सुमंत्र को कहते हैं, सुमंत्र इस रथ को तेज चलाओ और हम इन अयोध्या वासियों की आंखों से जल्दी ओझल हो जाना चाहते हैं। तो जैसे ही सुमंत्र रथ की गति को बढ़ाते हैं, दशरथ महाराज पीछे से चिल्लाते, सुमंत्र रथ को धीरे करो। तो अभी सुमंत्र जो थे वो तो दशरथ महाराज के सेवक थे, लेकिन उनकी सेवा थी भगवान राम को छोड़कर आना वन में। तो दोनों ही तरफ से सुमंत्र के लिए बड़ा धर्म संकट आ गया कि किसकी बात को अनसुना करें और किसकी बात को सुने। लेकिन राम जी बार बार सुमंत्र को कहते हैं, सुमंत्र तुम धीरे क्यों कर रहे हो रथ को, तुम रथ को तेज क्यों नहीं चलाते। और पीछे से दशरथ महाराज चिल्लाते, सुमंत्र रथ को वापस मोड़ लो और वापस अयोध्या में ले आओ, वन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान राम गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, इस दर्द को और बढ़ाना नहीं चाहिए सुमंत्र, हमें तुरंत ही इनकी आंखों से तीव्रता से ओझल हो जाना चाहिए। तो दशरथ महाराज अगर तुम्हें डांटे भी और बोले तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तो कह देना मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, इतना सब शोर चल रहा था, आपकी आवाज तो सुन ही नहीं पा रहा था मैं, और जल्दी से तेजी से रथ को बढ़ाओ। और सुमंत्र रथ को तीव्रता से चलाने लगे, इतनी तीव्रता से कि वो आंखों से दशरथ महाराज की ओझल हो गया। और जैसे ही रथ ओझल हो गया, दशरथ महाराज गिर गए भूमि पे नीचे। और कैकेयी आती है दशरथ महाराज को उठाने के लिए। तो दशरथ महाराज तो कैकेयी का हाथ पटक देते हैं और बोलते हैं, सब तुम्हारी वजह से है, दूर रहो तुम मुझसे, मुझे हाथ भी मत लगाना। तो फिर कौशल्या आगे आती हैं और कौशल्या दशरथ महाराज को उठाती हैं। और फिर धीरे धीरे चलते हुए कौशल्या, कैकेयी और महाराज दशरथ वापस अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। और देखते हैं सारी सड़कें सब स्थान खाली सूने पड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। जितनी भी दुकानें थी सब बंद पड़ी थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आपातकालीन स्थिति आ गई है, कोई बहुत बड़ा आक्रमण हो गया है, सब नागरिक अयोध्या को छोड़कर ही चले गए हैं और सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है दिन के अंदर। तो दशरथ महाराज इस स्थिति को देख के बार बार रोते जाते हैं। और जैसे धीरे धीरे चलते वो महल में वापस पहुंचते हैं, तो सुमित्रा और कौशल्या बैठ के भगवान राम की चर्चाएं कर रहे हैं और दशरथ महाराज पास में ही आसन पे बैठे हैं और प्राय बेहोश जैसे हैं और धीरे धीरे राम 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 ऐसा बोलते जा रहे हैं। और दशरथ महाराज अचेत अवस्था में, और काफी दूर जब रथ चला गया तो अब श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को बोला, रथ को रोको। और जब रथ रुका तो देखा श्री रामचंद्र जी ने कितने सारे ब्राह्मण और अयोध्या वासी अभी भी उनके साथ चल रहे थे। और भगवान रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर बोला, देखो मुझे ये मेरे पिता ने आदेश दिया है वन में रहने के लिए, और आपको वापस अयोध्या जाना चाहिए। और जिस तरह से आपका स्नेह मेरे प्रति है, वैसा ही स्नेह आप भरत के प्रति भी दिखाइए। तो श्री रामचंद्र जी सभी जो वृद्ध ब्राह्मण भी आए थे उनको भी निवेदन करते हैं, लेकिन वो वापस ही नहीं जा रहे। तो भगवान राम सुमंत्र को कहते हैं, तुम रथ को चलाते रहो सीता और लक्ष्मण को लेके, लेकिन मैं इन ब्राह्मणों से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकता, मैं इनके साथ ही चलूंगा। तो भगवान राम उन वृद्ध ब्राह्मणों के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं और सभी चलते जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को ये अभी भी आशा थी कि शायद वो राम को मना लेंगे और उनको वापस अयोध्या ले जाएंगे। तो चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया, रात्रि आई, तो रात्रि आने पे सभी लोग विश्राम करने लगे। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण और सुमंत्र भी
रथ को खड़ा करके विश्राम करने लगे। तो जब विश्राम करने लगे तो अर्धरात्रि में भगवान श्री रामचंद्र उठ गए और उठ के सुमंत्र को उठाकर कहते हैं यही समय है यहाँ से निकल जाने का। ये सब सोए पड़े हैं और अभी हम अगर निकल जाएंगे तो ये जान नहीं पाएंगे हम कहाँ गए हैं, तो चलो अभी सभी चलो। तो सीता जी को भी उठाते हैं और लक्ष्मण जी को भी उठाते हैं और सभी रथ में बैठ जाते हैं और सुमंत्र को कहते हैं बहुत धीरे से रथ चलाना, जिससे कोई आवाज भी नहीं आनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं। और भगवान रामचंद्र पीछे मुड़ के देखते हैं तो दूर तक अयोध्या वासी भूमि पे वन की बिछे हुए थे, सब विश्राम कर रहे थे। और भगवान राम कहते हैं मेरे कारण ये लोग इस वन की भूमि में, इस पथरीले मार्ग में सो रहे हैं, मैं कितना इनके साथ अन्याय कर रहा हूँ, मेरी वजह से कितना कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो सुमंत्र जो कि बड़े निपुण थे रथ हाँकने में, और भगवान रामचंद्र सुमंत्र को कहते हैं सीधा सीधा रथ मत चलाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा निकालना, जिससे अगर ये पीछे निशानों को देखते हुए भी पीछा करेंगे तो हमें खोज ना पाए किसी तरह से। तो सुमंत्र भगवान रामचंद्र का आदेश पाके रथ को सीधा सीधा नहीं चलाते और वो जिगजैग करते हुए निकालते हैं, जिससे जो रथ के चिन्ह हैं भूमि में पड़े तो वो ऐसे पड़े जिससे जो अयोध्या वासी लोग आए थे वहां वो उनको कभी ढूंढ ना पाए और देख ना पाए। तो ऐसे अर्धरात्रि में भगवान सबको सोता छोड़ के निकल गए। और जब अगले दिन सभी उठे तो एक ने दूसरे को कहा यहाँ पे भगवान रामचंद्र जा चुके हैं, वो नहीं है इस समय। और वो ढूंढने लगे तो पास में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी थी। तो एक अयोध्यावासी ने बोला अभी इन लकड़ियों को जला के हम सबको इसी चिता में प्रवेश कर देना चाहिए। जब राम हमारे साथ नहीं है तो फिर जीवन जीने का क्या उपयोगिता रह जाता है, इसी क्षण हमें अपने प्राणों को यहीं पर त्याग देना चाहिए। फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं रुको, देखो अभी भी पहियों के निशान है इसके ऊपर भूमि पे, चलो इनका पीछा करते हैं और पहुंच जाएंगे वहां तक जहां तक रथ गया है। तो वो चलने लगते हैं। अब वो सुमंत्र ने इतनी कुशलता से उस रथ को चलाया था कि बहुत लंबे समय तक वो रथ का पीछा नहीं कर पाते और एक समय पे आके सभी रुक जाते हैं और वो निराश हो जाते हैं और अब उनके पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो जिस तरह से कृष्ण लीला में अक्रूर कंस के द्वारा भेजे गए कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए, और अक्रूर जब कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जा रहे थे तो वृंदावन वासियों ने कृष्ण को रोकने की लाख कोशिश की और कृष्ण ने कह भी दिया मैं वापस लौट के आऊंगा लेकिन अभी जाता हूं। और उस समय जो ब्रजवासी कृष्ण से विरह का जो पीड़ा, जो दर्द अनुभव कर रहे थे वो उनके प्राणों को समाप्त कर देने वाला था, वैसा ही अनुभव अयोध्या वासियों को अब इस क्षण हो रहा था। उसी प्रकार की अवस्था को ये अयोध्या वासी अनुभव कर रहे थे कि भगवान जा रहे हैं, चले गए उन्हें छोड़ के और वो उन्हें खोज नहीं पाए। तो अयोध्या वासी अब वापस तो चल रहे थे लेकिन उनका मन उनके साथ नहीं, वो भगवान रामचंद्र जी के विचारों में खोया था। और इस हद तक वो जब अयोध्या में प्रवेश किए तो अपने घरों में प्रवेश करने के बजाय गलती के एक दूसरे के घरों में प्रवेश करते जा रहे थे अपना घर समझ के। और जब उन्हें समझ में आ रही है तो हमारा घर नहीं, हम गलत जगह घुस गए हैं, फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढते अपने घरों में पहुंचे तो उनकी पत्नियां उन्हें डांटने लगी तुम राम को लिए बगैर वापिस अयोध्या में कैसे आ गए, तुम बिना राम को लिए कैसे आए, तुम्हें भी अपने प्राणों को वहीं त्याग देना चाहिए था अगर तुम राम को अपने साथ वापस नहीं ला पाए। तो ये तो अयोध्या वासियों की स्थिति थी। लेकिन दूसरी ओर सुमंत्र लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लेकर रथ को आगे बढ़ाते जा रहे थे तो रास्ते में भगवान राम का मित्र गुहव मिला। और जब ये गुहव का दर्शन श्री रामचंद्र जी को हुआ तो गुहव भगवान राम को देख के बड़े प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे, क्योंकि वो भगवान के मित्र थे और अयोध्या में भगवान से मिलने के लिए समय समय पर आते रहते थे। और उन्होंने जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को देखा तो तुरंत उसी समय बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए और प्राय 56 भोग बना के
भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने उस वन में लेकर आए। तो जब भगवान रामचंद्र जी ने 56 भोग देखा तो भगवान कहते हैं तुम मेरे घोड़ों को खिला दो ये, लेकिन मैं ये सब नहीं खाऊंगा। अब मैं वन में रहने आया हूं तो मैं राजसी जीवन नहीं जीऊंगा, और अब मैं इस वन में जो साधारण फल आदि उपलब्ध है उन्हीं को खाकर अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। तुम ये ले जाओ और मेरे पशुओं को खिला दो। तो गोप बड़े निराश हुए कि वो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर रात्रि हुई तो लक्ष्मण और गोप ने मिलके सीता और राम के लिए घास से बड़ा नरम आरामदायक एक बिस्तर बना दिया उसी वन में सोने के लिए। और फिर भगवान राम सुमंत्र को अगले दिन कहते हैं कि सुमंत्र अब तुम यहाँ से मेरे साथ आगे मत जाओ। और ऐसा जब सुना सुमंत्र ने तो वो तो भगवान राम के चरणों में गिर के रोने लगे। वो कहते हैं मैं आपको छोड़कर पीछे नहीं जा सकता, तो जहां आप जाएंगे मैं तो वहीं आपके साथ जाऊंगा, मैं पीछे नहीं जा सकता। तो लेकिन भगवान राम कहते हैं सुमंत्र अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो कैकेयी को कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी कि आगे क्या हुआ। खाली रथ देख के वापस कैकेयी संतुष्ट होंगी, तो तुम कम से कम ऐसा करने के लिए वापस चले जाओ रथ को लेके, क्योंकि मैं चाहता हूं भरत का राज्याभिषेक हो जाए, भरत अयोध्या का राजा बन जाए, तो तुम चले जाओ। तो इस तरह से सुमंत्र को भगवान ने यहाँ पर अलग किया और उन्हें अयोध्या वापस भेज दिया। लेकिन अब भगवान राम पैदल ही सीता और लक्ष्मण के साथ आगे चलने लगे। और जब आगे चलते हुए गंगा के किनारे पहुंचे तो एक नाविक बैठा था जिसका नाम था केवट। तो भगवान रामचंद्र जी ने उसे कहा मुझे इस नदी को पार करना है, तुम कितना दाम लोगे नदी पार करने का? तो केवट ने कहा आपको नहीं लेके जाऊंगा। तो भगवान राम बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मुझे ले जाने से मना क्यों कर रहा है। बोला आप बड़े खतरनाक व्यक्ति हो, मैंने पहले सुन रखा है आपके बारे में, आपने अपने एक पत्थर को अपने पैर से छुआ था तो वो स्त्री बन गई थी, कहीं मेरी नौका को आप अपने पैर से छुओगे ये स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी और फिर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और इनकम खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम मेरी नौका में नहीं बैठ सकते आप। तो भगवान रामचंद्र उसकी मासूमियत को देख के मुस्कुराने लगे। वो कहते हैं अगर आप वास्तव में जाना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। भगवान राम ने बोला क्या? क्योंकि आपके चरणों की धूल में कुछ चमत्कार है, ये जिसको भी स्पर्श करती है उसे बदल देती है। तो मैं पहले आपके चरणों को धोऊंगा और सारी धूल हटाऊंगा, ताकि आप मेरी जब नौका में चढ़े तो कोई भी धूल का कण आपके चरणों से मेरी नौका में स्थानांतरित नहीं होना चाहिए, ताकि मेरी नौका बनी रहे ठीक ठाक। तो फिर सुमंत्र केवट जब इस बात को देखते हैं कहते हैं तो भगवान राम तैयार हो जाते हैं अपने चरणों का अभिषेक कराने के लिए। और केवट कहते हैं आप रुकिए मैं भी आता हूँ। और केवट भागने लगे। तो भगवान कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तो केवट कहते हैं अपने परिवार वालों को लेने जा रहा हूँ, वो सब आएंगे। और अपने घर जाके अपनी पत्नी और सब परिवार वालों को लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं और एक लकड़ी का बर्तन लाते हैं, एक पात्र लाते हैं भगवान के चरण का अभिषेक करने के लिए। तो केवट की पत्नी कहती है अरे मूर्ख, भगवान के चरणों का अभिषेक तो सोने के पात्र में होना चाहिए, चांदी के पात्र में होना चाहिए, ये क्या लकड़ी के पात्र में कर रहे हो? केवट कहते तुम नहीं समझती, ये लकड़ी जो है भगवान के चरणों का जो जल है उसको सबको सोख लेगी और फिर हम इसको हमेशा बना के रखेंगे। सोने और चांदी में डालेंगे तो जल व्यर्थ हो जाएगा और इसमें फिर हम भोजन बना बना के प्रसाद ही पाएंगे, क्योंकि सारा भगवान के चरणों का जो जल है इस लकड़ी में चला जा चुका होगा। तो इसीलिए इस लकड़ी के पात्र में ही करेंगे। तो केवट ने वो लकड़ी के पात्र में भगवान के चरणों के का अभिषेक किया और उसके बाद भगवान को नौका में बैठने दिया और फिर सीता और राम दोनों बैठ गए। तो जिस समय भगवान राम को केवट नदी पार कराते हैं तो नदी पार करने के बाद भगवान राम उनसे कहते हैं कितना पैसा तुम्हें देना होगा? बोला हम सेम बिजनेस वालों से पैसा नहीं लेते, हम दोनों का बिजनेस एक ही है, तो हम सेम बिजनेस में चार्ज नहीं करते, ये फ्री राइड थी आपके लिए। तो भगवान ने कहा सेम बिजनेस का क्या मतलब है? बोला मैं नदी पार कराता हूँ, आप लोगों को भवसागर पार कराते हैं, तो हम दोनों एक ही व्यवसाय में हैं, तो मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने
अपनी एक अंगूठी निकाल के केवट को दी और इस प्रकार से केवट के साथ उनकी ये लीला संपन्न हुई। तो आचार्य कहते हैं कि ये है शुद्ध भक्त की भावना, कि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा बिना किसी भौतिक इच्छा के करना चाहता है। वो भगवान को देना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन बदले में भगवान से कुछ चाहता नहीं, जैसे कि केवट है। तो इसीलिए इस संसार में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति को पाना इतना आसान नहीं है। और जिसके जीवन में ये भगवान की शुद्ध भक्ति है, वास्तव में उसके जीवन में पूरे तीनों लोगों का सबसे बड़ा धन है। और ये शुद्ध भक्ति हमें भगवान से मांगने पर ही मिलेगी, ये हम अपने अभ्यास से प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब भगवान हमारे हृदय की गंभीरता को देखते हैं, तो गुरु आचार्यों की कृपा से वो शुद्ध भक्ति कि जिससे भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं उस भक्त के प्रति, ये तभी प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान राम अब केवट से नदी पार करने के बाद जब चल रहे थे तो रास्ते में रोते भी जा रहे थे। तो जब लक्ष्मण और सीता जी ने पूछा, भगवान आप क्यों रो रहे हैं? वो कहते हैं, मैं कारण बना अपने परिवार को दुख देने के लिए, मेरा सारा परिवार दुखी हुआ सिर्फ मेरे ही कारण से। तो मैंने इतना लिया उनसे जीवन भर, लेकिन मैं उनके लिए क्या देकर आया? सिर्फ उन्हें दुखी देकर आया। तो क्या लाभ है मेरे अस्तित्व का? तो भगवान अपनी मानुषी लीला में हमें आदर्श सिखाने के लिए इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग कर रहे थे। तो चलते चलते भगवान राम आगे भारद्वाज ऋषि का आश्रम आता है। तो भारद्वाज ऋषि जब भगवान राम को स्वयं उनके आश्रम में आया देखते हैं तो बड़े स्वागत करते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान राम को स्वागत और करते हुए उनकी प्रसन्नता से कहते हैं, भगवान आप स्वयं आ गए हैं इस वन में, आप स्वयं मेरे आश्रम में आ गए हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे जीवन के लिए और क्या हो सकती है? तो मैं चाहता हूं अगले 14 वर्ष आप यहीं रहिए, आप इस स्थान को छोड़ के कहीं पर भी मत जाइए। आपको 14 वर्ष वन में ही तो रहना है ना, तो ये मेरा आश्रम वन में है, तो यहाँ पर आप निवास कीजिए और बस हम आपकी सेवा करेंगे सब। तो हमें आपने सेवा का अवसर दिया, आप इस वन में आए, इस आश्रम को छोड़ के अब आपको आगे कहीं नहीं जाना है। लेकिन भगवान राम भारद्वाज ऋषि की इस बात को सुनते नहीं है। तो वो पूछते हैं, कहाँ जाना चाहिए मुझे वन में रहने के लिए? तो भारद्वाज ऋषि अब उन्हें परामर्श देते हैं कि आप चित्रकूट जा सकते हैं। और ये जो भारद्वाज ऋषि का परामर्श था, भगवान रामचंद्र जी को चित्रकूट लेकर आया। और इसके बाद भारद्वाज ऋषि के आश्रम के बाद भगवान चित्रकूट के वन में प्रवेश किए। और चित्रकूट के वन में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर पहली बार भगवान राम को वाल्मीकि मुनि मिलते हैं, जिन्होंने रामायण का संकलन किया। वो वाल्मीकि महर्षि जब श्री रामचंद्र जी को मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम, हालांकि वो सब जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि महर्षि से प्रश्न करते हैं कि आप इस वन में भजन करते हैं किसकी प्रेरणा से? तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं कि कैसे वो रत्नाकर नाम के डाकू थे और लोगों की हत्याएं करते थे और लूटपाट करते थे, कैसे करके अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरों के प्रति हिंसा करते थे। तो नारद जी से एक बार उनका भेंट हो गई, और नारद जी से संपर्क में आने के बाद नारद जी ने उन रत्नाकर डाकू को बोला कि ये जो तुम पाप कर्म करते हो, इसकी प्रतिक्रियाएं भी तुम्हें भोगनी होंगी। तो रत्नाकर ने कहा, मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता हूं। तो नारद जी ने बोला, जब कर्म की प्रतिक्रिया आएगी तो क्या तुम्हारा परिवार भोगेगा उन प्रतिक्रियाओं को, जिसे तुम कहते हो ये परिवार के लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते हो? तो रत्नाकर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो नारद जी कहते हैं, जाओ पूछो तो सही परिवार के लोगों से, जिनके लिए पाप करते हो वो तुम्हारे पाप का कर्मों का हिस्सा लेंगे भी या नहीं? तो रत्नाकर दौड़ के परिवार के लोगों के पास जाते हैं और वो परिवार के लोग कहते हैं, हम क्यों लेंगे,
ये तो आपकी जिम्मेदारी है, कैसे आपको जीवन यापन करना है, हम नहीं लेंगे इस पाप का हिस्सा। और नारद जी यहाँ पर रत्नाकर जी को कहते हैं कि अब तुम भगवान का नाम लो। तो ये घटना है त्रेता युग की। अब ये त्रेता युग इस कलयुग की तरह नहीं था। त्रेता युग का मतलब है कि जिसमें सामान्यतः लोग धर्मपरायण थे, रावण जैसे लोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं थे। इसीलिए आप देखिए इस समय रावण कहाँ रहते थे, बहुत दूर, वो अन्य अलग देश में रहते थे, और राम एक अलग देश में रहते थे, दोनों का निवास भी एक देश में नहीं था। और त्रेता युग के अंदर एक भक्ति का, भगवान के भजन का एक प्रिय वातावरण था, अनुकूल वातावरण था। तो अब विचार करके देखें हम कि जो व्यक्ति त्रेता युग में भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है, और नारद जी ने बोला रत्नाकर को तुम राम का नाम बोलो, और रत्नाकर के मुख से राम का नाम नहीं निकल रहा था। तो जो व्यक्ति त्रेता युग के अनुकूल वातावरण में भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है, वो कितना घृणित पापी होगा, वो कैसा व्यक्ति होगा कि ऐसे अनुकूल वातावरण में भी भगवान का नाम उसके मुख से नहीं निकल पा रहा था। तो वाल्मीकि मुनि अपनी कथा सुनाते हैं भगवान राम को, और दूसरी तरफ अब सुमंत्र दशरथ महाराज के पास रथ लेकर पहुंच गए हैं। तो दशरथ महाराज अभी तक आशाओं का ही जीवन जी रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद राम वापस आ जाएगा, वो राम वहां नहीं रहेंगे वन में। और दशरथ महाराज सुमंत्र को कहते हैं तो सुमंत्र ले आए राम को वापस। और सुमंत्र गर्दन नीचे झुकाकर खड़े हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था देने के लिए। तो सुमंत्र कहते हैं महाराज, यहां तक कि हमारे रथ के घोड़े भी राम के बगैर चलने को तैयार नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उस रथ को उन घोड़ों के साथ यहां लेकर आया हूं। वो घोड़े भी रह रहकर रुक जाते थे और पीछे मुड़कर देखते थे कि शायद राम वापस आ जाएंगे, वो भी भगवान के बगैर आने को तैयार नहीं थे। मैं क्या करता, वो आपके वचन के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं कि मेरी कोई भी विनती निवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और मुझे वापस भेज दिया। तो ये सुन के कौशल्या पहली बार दशरथ महाराज को डांटने लगती हैं, बोलती है ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आप ही कारण बने राम के इस वनवास के लिए, आपने ही ऐसा करा है सब। तो दशरथ महाराज जो पहले से ही बड़ी वेदना में थे और सुमंत्र के शब्दों को सुन के उनकी वेदना और अधिक बढ़ गई थी, लेकिन अब कौशल्या को कहते हैं कम से कम तुम तो मुझे मेरे ऊपर दया दिखाओ, कम से कम तुम तो मुझे ऐसे शब्द बाणों से प्रहारित मत करो। तो कौशल्या को समझ में आता है कि वो गलती कर रही हैं, दशरथ महाराज को डांट के और उनके ऊपर कड़वे वचनों को बोल के। दशरथ महाराज एक उपमा देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आम के फल के फूलों को काट दे, या जिसमें क्षमता है आम बनने की, उसी तरह का काम मैंने किया है। ऐसे फूल जो फल बन सकते हैं उनको मैंने काट दिया है इस वृक्ष से। तो ये उपमा वो राम जी के वनवास लाने के उपलक्ष्य में कहते हैं। तो दशरथ महाराज जी कहते हैं ये हुआ कब, ऐसा कब हुआ, मेरे ऊपर एक श्राप था, एक वृद्ध अंधे माता पिता का श्राप था मेरे ऊपर, और ये श्राप को फलीभूत हुआ है कि राम और मेरा संबंध टूट गया यहाँ पर। तो दशरथ महाराज वो कथा सुनाते हैं कि कब उनको श्राप मिला था। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि जब मैं राजकुमार था तो मैं एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गया था, और वहां पर मैंने एक पशु को देखा एक तालाब के किनारे पानी पीते, और जब मैंने तीर चलाया तो वो एक मनुष्य की आवाज में कहराने लगा, और जब मैं निकट गया तो वो पशु दूर से लग रहा था मुझे, जो मेरी गलती थी, लेकिन वो पशु नहीं था, वो एक युवक था, एक मनुष्य था जिसे मैंने तीर से मार दिया। और वो मरते मरते मुझे कहता है आपने क्यों मुझे मारा, मेरे वृद्ध माता पिता हैं जो अंधे हैं और उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही ऊपर है, अब उनकी कौन देख रेख करेगा, अब उनका कौन पालन करेगा,
क्यों आपने मुझे अकारण ही मार दिया। तो ऐसा कहते हुए उस युवक ने दशरथ महाराज के बाहों में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो दशरथ महाराज उसके शव को लेके उसके अंधे माता पिता के पास गए और अंधे माता पिता के पास जाकर ये समाचार दिया कि कैसा गलती से उनके जो पुत्र की हत्या है दशरथ महाराज के हाथ से हो गई है, और अब वो जो उनका एकमात्र जीवन का सहारा था, जो उनकी देखभाल करता था, जिसपे वो आश्रित और निर्भर थे, वो मारा जा चुका है। तो जब ऐसा दशरथ महाराज उन अंधे माता पिता के सामने जाकर ये प्रस्तुत करते हैं तो वो बड़े दुख से, बड़ी वेदना में रोने लगते हैं और रोते रोते वो अंधे माता पिता भी प्राणों को त्याग देते हैं और कहते हैं जैसे आपने हमें हमारे पुत्र से अलग किया है, एक दिन वो समय भी आएगा जब आपका पुत्र भी आपसे अलग हो जाएगा। तो ऐसा श्राप उन अंधे माता पिता ने दशरथ महाराज को दिया था और दशरथ महाराज उस श्राप को याद कर रहे थे कि कैसे राम उनसे किस कारण से अलग हुए, और ऐसा कहते कहते दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम।